सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए 3 एडिशनल जजेस की मंजूरी दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जज जस्टिस खालिद शाहानी की मुद्दत मुलाजमत में 6 माह की तौसी। सदर ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के जजेस के मसावी करने की भी मंजूरी दे दी। हारून अख्तर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सनत व पैदावार मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। एडिशनल जजेस की जानिब से हल्फ उठाया गया। जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जुमन ने हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोकर ने जजेस से हल्फ लिया। लाहौर हाई कोर्ट के 10 नए जजेस का भी आज ही हल्फ उठाने का इम्कान। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम हल्फ लेंगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 2, नून लीग 1 नशिस्त पर कामयाब। सरदार अतीक आबाई सीट हार गए। LA-14 बाग में अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद अब्बासी ने मैदान मार लिया। LA-15 पर पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर को बरतरी हासिल। LA-16 पर मुस्लिम लीग नून के सरदार मीर अकबर खान आगे। LA-17 हवेली की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौड़ को बरतरी हासिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से मुताल्लिक जायज़ा इजलास कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस का 3 साल का सालाना थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस में किसी भी बेज़ाब्तगी की गुंजाइश नहीं है। गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अमेरिका ईरान कशीदगी के हल के लिए दुनिया की नजरें पाकिस्तान, कतर और ओमान पर मरकूज। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दबाव के बावजूद पाकिस्तान अमेरिका और ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका ईरान को जंग बंदी और मुज़ाकरात की तरफ वापस लाने के लिए मुश्तरका तजवीज़ पेश की। अमरीकी इदारे स्टिम्सन सेंटर ने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से ईरानी हम मनसब को इस्लामाबाद आने की दावत, अमन अमल जारी रखने का वाज़ेह अज़म। पाकिस्तान दोनों फ़रीक़ैन के लिए काबिल एतमाद सालिस की हैसियत से अमरीका ईरान राब्ते में अहम किरदार अदा कर रहा है। वाशिंगटन से दिफाई रवाबित, तेहरान से तारीख़ी ताल्लुक़ात और बीजिंग से क़ुर्बत पाकिस्तान को मुनफरिद सिफारती हैसियत देते हैं। पाकिस्तान की सिफारती ताकत महज रद्द अमल तक महदूद नहीं। अमरीकी बहरिया ने पूरी अबना हरमस को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा कि अमरीका अबना हरमस को कंट्रोल कर रहा है। हमारी नाकाबंदी नाकाबिले तस्खीर रही। अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकता है। अमरीका ईरान से पहुँचाए गए नुकसानात का हर्जाना तलब करने जा रहा है। अमरीकी पाबंदियां ईरान कदम घूंटने की कोशिश हैं। पाबंदियों की शिद्दत में इजाफा अमरीका की पॉलिसी नहीं बल्कि आदत बन चुकी। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा का अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। इस्माइल बकाई ने कहा, वाशिंगटन सिफारतकारी में नाकामी पर पाबंदियों का सहारा लेता है। ईरान इन फरसूदा और बार बार दोहराए जाने वाले हरबों के जरिए घुटने नहीं टेकेगा।
ईरान नाक़ाबिले तस्ख़ीर ताकत है। ईरान ने दुनिया को अपनी मजबूती और ताकत साबित कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान की अमरीका के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत ने दुनिया को हैरान कर दिया। किसी को तवक्को नहीं थी ईरान अमरीका के सामने यूँ डट जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। अमरीका को इसराइल, मग़रिब और दीगर ममालिक की हिमायत हासिल थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की रावलपिंडी में बरवक्त कार्रवाई। माल रोड पर फायरिंग करने वाले मुलजिम को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त ज़िला खैबर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। हलाक होने वाला मुलजिम PTI का सरगर्म रुकन था। मुलजिम से पार्टी परचम, असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेज भी बरामद। मीर रज़ा की शर्ट का केमिकल एग्जामिन मुकम्मल कर लिया गया। रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई। कीमियाई जांच के दौरान शर्ट पर नमक के तेजाब के शवाहिद मिल गए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक नौजवान मीर रज़ा के खून के नमूने में बेहोशी की दवा के अज्जा भी पाए गए। उधर मीर रज़ा केस में नई तहकीकाती टीम के रुकन SSP अली रज़ा का लाश मिलने के मकाम का दौरा। मीर रज़ा के अहले खाना के हमरा जाए वक़ुआ का मुआयना किया गया। लाश की निशानदही करने वाले माली से तफसीलात हासिल की। दूसरी जानिब जामे कराची की फॉरेंसिक लैब में DNA के लिए 6 सैंपल मौसूल हो गए। 4 डेड बॉडी के सैंपल और 2 वालदैन के रेफरेंस सैंपल शामिल। मीर रज़ा के वालिद मीर हुसैन का तफ्तीशी टीम पर एतमाद का इजहार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पुलिस को 3 मशकूक अफराद से मुतालिक मालूमात दी हैं। उम्मीद है नई टीम केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। वकील जिब्रान नासिर ने कहा, मीर रज़ा के वालिदैन किसी भी बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पुलिस सनसनी ना फैलाए। बैंक अकाउंट्स और ऑडियो लीक करने की ज़रूरत नहीं। मीर रज़ा कत्ल केस से मुताल्लिक शर्जील मेमन के खिलाफ सोशल मीडिया पर किरदार कुशी का मामला। शर्जील मेमन की शिकायत पर NCCI कराची ने 4 अफराद को तलब कर लिया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हत्याकामेज़ और मन घड़त मवाद की तशहीर की शिकायत दर्ज की गई थी। सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल वारसी और उबैद कुरैशी को नोटिस जारी। 4 अफराद को 13 अगस्त को NCCI कराची में पेश होने की हिदायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद का टेलीफोनिक रब्ता। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर मुबारकबाद पेश की। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ के अज़्म पर कायम है। शामी अदालत ने साबिक सदर बशार उल असद को सजाए मौत सुना दी। सिक्योरिटी अहदेदार और कसन आतिफ नजीब को भी सजाए मौत का हुक्म। शामी अदालत का कहना है बशार उल असद को पेश की मनसूबाबंदी और जानबूझकर कत्ल के इल्जामात में सजाए मौत सुनाई गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत 5% इजाफे के बाद $83 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $89 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,80,000 की सतह पर ट्रेड। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आज के लिए बरकरार। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत 380 रुपये 86 पैसे, पेट्रोल की कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर बरकरार। अमन मिल रहा है, ना रोजगार मिल रहा है, ना सेहत की सहूलतें मिल रही हैं, ना तालीम मिल रही। आप अगर एक एक चीज को देखते चले जाएं तो ये सिस्टम नाअहली का एक शाहकार है। इसलिए
सिर्फ एतराफ़ कर लेने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि फिक्स भी होना चाहिए कि कौन कौन यहाँ पर हुक्मरान रहे हैं, किस किस तरह से इलेक्शंस को यरगमाल बनाया जाता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो हर चीज़ महंगी होना शुरू हो जाती है। लोगों की मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे तो एतमाद का बहरान पैदा हो जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा लोगों की मर्जी को अहमियत नहीं देंगे तो फिर सिस्टम नाकाम ही होगा। अब एतराफ़ से कुछ नहीं होगा, इस नाकाम सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। कहा जा रहा है ये निज़ाम नहीं चल रहा, सिस्टम नाअहली का नमूना है। सिंध की तकसीम किसी सूरत कबूल नहीं, कराची सिंध का टूट अंग है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि नए सूबों का क़याम आईनी तौर पर मुमकिन है, ताहम मुतल्लका सूबाई असम्बली की मंजूरी ज़रूरी है। जमात इस्लामी कराची में लसानी सियासत को हवा देकर शहर का अमन तबाह करना चाहती है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का चौथा रोज, मालबरदार गाड़ियों की नकलो हरकत मुतासिर होने से पोर्ट्स पर यौमिया 10,000 कंटेनर्स रुक गए। सदर ट्रांसपोर्टर्स ऑफ गुड्स एसोसिएशन तारिक गुज्जर का कहना है कि हुकूमत संजीदा है तो मुतालबात मंजूर करे। हुकूमत ने 2 दिन में मुतालबात नहीं माने तो एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। मलिक शहजाद आवान ने कहा कि वफाक और सिंध हुकूमत हमारे मसाइल हल करने में संजीदा नहीं, सिर्फ यकीन दहानी पर हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। कराची की हालत देखकर बहुत शर्मिंदगी होती है। अरबों रुपए का कारोबार और लाखों लोगों को रोजगार देने वाले शहर का बहुत बुरा हाल है। कराची को पेरिस या कुछ और कहा जाए तो हंसी आती है। कराची के लोग बहुत याद आते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का फवाद आलम के पॉडकास्ट में कराची की सूरत हाल पर इजहार ख्याल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।